नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 2.2 के बाकी बचे सवाल। तो देखिए बच्चों, 13 तक अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे, आज पढ़ेंगे 14वें सवाल से। लक्ष्मी एक बैंक में ख जांची है, यानी खाता जांचने वाली है। उसके पास नकदी के रूप में 100, 50, 10 वाले नोट हैं। उनकी संख्या में क्रमशः 2, 3, 5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट है, ये अपन को ज्ञात करना है। तो उसके पास 100, 50 और 10 रुपए की गड्डियां हैं और उनकी नोटों की संख्याओं का जो अनुपात है क्रमशः क्या है, 2, 3 और 5। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2, 3 और 5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य दे रखा है 4 लाख रुपए। तो संख्या अपन मूल्य पता है अपन को, अपन नोटों की संख्या निकालनी है। तो नोटों की संख्या को अनुपात के हिसाब से मान लेंगे। जैसे क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या हो जाएगी 2x मानेंगे, 2 अनुपात है। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या हो जाएगी 3x। उसी प्रकार 10 रुपए के नोटों की संख्या हो जाएगी 5x। तो देखिए बच्चों, माना कि रुपए 100, रुपए 50 व रुपए 10 के नोटों की संख्या क्रमशः 2x, 3x व 5x है। अब देखिए बच्चों, 100 रुपए के नोटों का अनुपात 2 है। तो माना कि 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के नोटों की संख्या क्रमशः 2x, 3x व 5x है। ये अपन ने संख्या मान ली। अब इनका जो कुल मूल्य दे रखा है वो दे रखा है 4 लाख रुपए। तो अपन प्रत्येक प्रकार के नोटों का मूल्य निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखो, यदि आपको संख्या दे दे नोटों की और नोटों का मूल्य दे दे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितने रुपए रखे हुए हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं 3 नोट है आपके पास 20-20 रुपए के, तो नोटों की संख्या 3 है और मूल्य कितना है 20। तो 3 दूना 6 यानी 60 रुपए है आपके पास। तो इसी प्रकार 100 रुपए के नोटों की संख्या 2x है, तो इसका कुल मूल्य निकालेंगे। रुपए 100 के नोटों का मूल्य, रुपए 100 के नोटों का मूल्य हो जाएगा 100 × 2x। तो 100 × 2x यानी कि 200x। ठीक है। फिर इसी प्रकार रुपए 50 के नोटों का मूल्य हो जाएगा 50 × 3x। ठीक है, संख्या से इंटू कर देंगे, 5 × 15 और ये 0 लग जाएगा यानी 150x आ जाएगा। फिर इसी प्रकार 10 रुपए के नोटों का मूल्य बराबर हो जाएगा 10 × 5x, क्योंकि 10 रुपए के नोटों की संख्या है 5। तो 10 × 5 करेंगे तो 50 आएगा और इसके पीछे लगा देंगे अपन x। तो ये कुल मूल्य आ गए तीनों प्रकार के नोटों के। अब इन सभी प्रकार के नोटों का जो टोटल मूल्य दे रखा है वो दे रखा है सवाल में 4 लाख रुपए, यानी कुल मूल्य। तो यहाँ पर लिख लेंगे कुल मूल्य बराबर 4 लाख रुपए। ठीक है। अब लगाएंगे प्रश्नानुसार। अपन जो बराबर रख के समीकरण बनाएंगे वो किस प्रकार बनाएंगे, ये हो गए अपने हिसाब से कुल मूल्य। इन तीनों को जोड़ देंगे तो अपने हिसाब से नोटों का कुल मूल्य आ जाएगा और सवाल के हिसाब से नोटों का कुल मूल्य दे रखा है 4 लाख। तो ये दोनों चीजें आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो 200x प्लस 150x प्लस 50x बराबर 4 लाख रुपए। ठीक है।
अब इनको जोड़ लो, 200 और 150, 350, 350 और 50 हो जाएंगे 400। 400 x बराबर 4 लाख रुपए, यानी इन सबको जोड़ लेंगे, x वाले पद हैं तो 400x आ जाएगा, गुणा में तो इधर जाएगा भाग में, यानी 4 लाख बटे 400। 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, 4 से ये 4000 कट जाएगा 1000 बार। कितने हजार बार कट जाएगा? 1000 बार, यानी x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1000। ठीक है, x का मान कितना आ गया? 1000। अब देखो नोटों की संख्या निकालनी है अपन, 100 रुपए के नोटों की संख्या हो जाएगी, x की जगह 1000 रखेंगे तो 2000, तो रुपए 100 के नोटों की संख्या बराबर 2x माना था, तो 2 इंटू 1000 बराबर 2000। कितने नोट हो गए 100 के? 2000। ठीक है, इसी प्रकार 50 रुपए के नोटों का मूल्य नोटों की संख्या निकालेंगे। 50 रुपए के नोटों की संख्या अपन ने मानी थी 3x, तो 3 इंटू x की जगह रख देंगे 1000, यानी कि 3000। इसी प्रकार 10 रुपए के रुपए 10 के नोटों की संख्या बराबर हो जाएगी 5x माना था, 5 इंटू 1000 यानी कि 5000। ठीक है, तो बच्चों 100 रुपए के नोटों की संख्या हो गई 2000, 50 के नोटों की संख्या हो गई 3000 और 10 रुपए के नोटों की संख्या हो गई 5000। अगर आपको उत्तर की जांच करनी है तो संख्या को मूल्य से गुणा करके, फिर संख्या को मूल्य से गुणा करके, फिर 10 रुपए की संख्या को मूल्य से गुणा करके जोड़ दोगे तो 4 लाख आने चाहिए, तो आपका सवाल सही है। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आ गया। अब इसका अगला सवाल, तो देखिए बच्चों 15वां सवाल, मेरे पास 300 मूल्य के रुपए 1, रुपए 2, रुपए 5 वाले सिक्के हैं, यानी टोटल 300 रुपए है मेरे पास और उनमें 1, 2 और 5 रुपए के सिक्के हैं। अब आगे की देखो, रुपए 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, यानी प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो पहली लाइन को छोड़ दीजिए, दूसरी लाइन पे देखो, रुपए 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, यानी 2 वाले सिक्कों की तुलना 5 वाले सिक्कों की संख्या से की जा रही है। जिससे तुलना की जाती है उसको x मानते हैं, यानी सर्वप्रथम उसको माना जाता है। तो यहाँ 5 वाले सिक्कों से तुलना की जा रही है 2 वाले सिक्कों की, तो 5 वाले सिक्कों को अपन क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो देखिए माना कि रुपए 5 वाले सिक्कों की संख्या x है। रुपए 5 वाले सिक्कों की संख्या क्या है? x। अब 2 वाले सिक्के निकाल लेंगे इससे। रुपए 2 वाले सिक्कों की संख्या हो जाएगी 5 वाले सिक्कों से 3 गुनी, 5 वाले सिक्कों से 3 गुनी, तो 3x हो जाएगी। ठीक है, अब अगर 1 रुपए मूल्य वाले सिक्कों की संख्या निकालेंगे तो टोटल संख्या में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, क्योंकि 3 ही प्रकार के सिक्के हैं और टोटल दे रखे हैं भाई 160 सिक्के हैं, तो उसमें 5 और 2 वाले सिक्कों की संख्या घटा देंगे तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बचेगी। तो यहाँ पे देखिए रुपए 1 वाले सिक्कों की संख्या हो जाएगी, टोटल 160 है तो 160 में से कम करेंगे
दोनों को जोड़ के 5 वाले और 2 वालों को, तो 1 और 3 हो जाएगा 4, यानी कि 4x। तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या आ जाएगी 160 माइनस 4x। अब देखो कुल मूल्य कितना दिया हुआ है, कुल मूल्य दिया हुआ है 300 रुपये। तो इन सभी सिक्कों का मान निकालेंगे, इन सभी सिक्कों का अलग अलग मूल्य निकालेंगे। तो 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य निकालेंगे, संख्या से गुणा कर देंगे, 5 × x यानी कि 5x हो जाएगी इसका मूल्य। और 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या निकालेंगे तो 3x से गुणा कर देंगे 2 को, तो इसका टोटल मूल्य आ जाएगा। फिर इसी प्रकार 1 वाले सिक्कों का टोटल मूल्य निकालेंगे तो 160 माइनस 4x से गुणा कर देंगे। फिर इन तीनों का जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है अपन को, 300 रुपए। तो देखिए प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार 5 वाले सिक्कों की संख्या x है, तो 5 को x से गुणा कर देंगे। फिर बीच में लगाएंगे प्लस टोटल करने के लिए, 2 वाले सिक्कों को गुणा कर देंगे 3x से, फिर प्लस लगाएंगे 1 रुपये वालों सिक्कों को गुणा कर देंगे 160 माइनस 4x से, बराबर टोटल रुपया दे रखा है 300 रुपये। ठीक है, अब इनको हल कर लेंगे। 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x प्लस 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6x प्लस, इसको इससे गुणा करेंगे तो ब्रैकेट खुलेगा और ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों संख्याओं से गुणा होगा 1, तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा प्लस प्लस प्लस। 1 को 160 से गुणा करेंगे तो 160, फिर प्लस माइनस माइनस, 1 को 4x से गुणा करेंगे तो 4x बराबर 300। ठीक है, अब 5 और 6 कितने हो गए, 11x, क्योंकि ये दोनों प्लस वाले हैं और ये है माइनस वाला, तो माइनस वाला यहाँ लिख देंगे 4x प्लस 160, ऐसा का ऐसा आ जाएगा बराबर 300, ऐसा का ऐसा आ जाएगा। समान चिन्ह वाले एक तरफ जुड़ जाते हैं तो ये दोनों प्लस के हैं, तो दोनों जुड़ के कितने हो गए 11x, और माइनस का 4x मैंने आगे लिख दिया और प्लस का 160 पीछे लिख दिया। अब ये दोनों संख्याएं भी x वाली है, तो 11 में से 4x गया तो 7x बचेगा। ठीक है, प्लस 160 ऐसा का ऐसा बराबर 300। अब ये एक समीकरण बन गया, इसको पक्षांतरण करेंगे अचर पद को, तो 7x बराबर 300 माइनस 160, और 7x बराबर आ जाएगा 300 में से 160 गया तो 140, गुणा में तो ये जाएगा भाग में, 140 बटे 7, 7 से काटेंगे 7 दूना 14, यानी 2 बार कट जाएगा और 0 का 0, यानी कि x का मान आ जाएगा 20। x का जो मान आएगा वो आएगा 20। अब देखो सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या अपन निकाल लेंगे। 5 वाले सिक्कों की संख्या x थी तो x का मान 20 आ गए, तो यहाँ सीधा लिख देंगे रुपए 5 वाले सिक्कों की संख्या बराबर x है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा इसका मान। इसी प्रकार रुपए 2 वाले सिक्कों की संख्या वाले सिक्कों की संख्या 3x है, तो 3 को x यानी कि 20 से गुणा कर देंगे, x का मान 20 है तो 3 × 20 यानी कि 60। 2 वाले सिक्कों की संख्या आ गई 60। इसी प्रकार रुपए 1 वाले सिक्कों की संख्या अपन ने मानी थी 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 × x, ये दोनों गुणा में तो x की जगह रख देंगे 20। 160 माइनस 4 दूना 8 यानी 80, तो यहाँ आ जाएगा 160 में से 80 गया तो 80। ठीक है, एक और तरीके से निकाल सकते हैं इन दोनों को जोड़ के 160 में से घटा के, ये भी वही तरीका है वैसे। तो यहाँ पे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या आ गई 20, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या आ गई 60 और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या आ गई 80। तो बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका अगला सवाल देखिए,
16वां सवाल देखिए। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को ₹100 और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को ₹25 पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मैं आपको समझा दूं, प्रतिभागी का मतलब है जो उसमें भाग ले रहे हैं, टोटल जो बच्चे भाग ले रहे हैं वो प्रतिभागी कहलाएंगे, और विजेता जो उस प्रतियोगिता को जीतेंगे वो विजेता। ठीक है, तो यहाँ पे विजेताओं को ₹100 दे दिया जा रहा है प्रत्येक को, और प्रत्येक प्रतिभागी को ₹25 दिया जा रहा है। ठीक है, यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 तो कुल 63 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया? टोटल 63 में विजेताओं की संख्या निकालनी है। तो माना कि विजेताओं की संख्या x है। विजेताओं की संख्या को क्या मान लेंगे? x। माना कि विजेताओं की संख्या x है, क्योंकि जो नहीं दे रखा उसी को x माना जाता है, तो विजेताओं की संख्या को अपन ने क्या मान लिया? x। अब यदि टोटल 63 है तो विजेताओं को छोड़कर जो प्रत्येक प्रतिभागी बचा उसकी भी संख्या निकालेंगे अपन। तो विजेता को छोड़कर प्रतिभागियों की संख्या तो बच्चों विजेताओं को छोड़कर प्रतिभागियों की संख्या हो जाएगी, टोटल में से अपन घटा देंगे x। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं कि टोटल 50 व्यक्ति भाग ले रहे हैं, उनमें विजेता 20 है, तो प्रतिभागी जो विजेता नहीं हुए उन प्रतिभागियों की संख्या बताओ। तो 50 में से अपन क्या घटा देंगे? 20, यानी कि कितना आ जाएगा? 30। इसी तरह यदि विजेताओं की संख्या x है तो विजेता को छोड़कर प्रतिभागियों की संख्या हो जाएगी, टोटल में से अपन विजेताओं को घटा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे विजेता को तो ₹100 दिया जा रहा है और प्रतिभागी को, विजेता को छोड़कर प्रतिभागी को दिया जा रहा है ₹25। तो इनका जो कुल मूल्य निकालेंगे वो कितना दिया हुआ है? कुल राशि ₹3000। तो पुरस्कारों में बांटी गई कुल राशि 3000 है। पुरस्कार के रूप में बांटी गई कुल राशि कितनी है? 3000। तो प्रश्नानुसार अपन लिख देंगे, अपन को बताया कि ₹100 विजेता को दिया जा रहा है, तो 100 को उसकी संख्या से गुणा कर देंगे, 100 × x, प्लस विजेता को छोड़कर प्रतिभागियों को दिया जा रहा है ₹25, तो विजेता को छोड़कर प्रतिभागियों की संख्या है 63 माइनस x, तो 25 से गुणा कर देंगे 63 माइनस x को। फिर बराबर में अपन टोटल पुरस्कार की राशि कितनी है? 3000 रख देंगे। 100 को x से गुणा करेंगे तो 100x आ जाएगा। 25 इन दोनों से गुणा होगा तो 25 थी 75 हासिल के साथ 25 की 150 और 150 और 7 जोड़ेंगे हासिल का तो 157 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 को x से करेंगे तो 25x आ जाएगा बराबर 3000। अब देखिए यहाँ पे x और x वाले को घटाएंगे तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 75x बचेगा प्लस 1575 बराबर 3000। अचर पद यानी कि 1575 को उधर भेज देंगे तो 75x बराबर 3000, ये हो जाएगा प्लस का माइनस में 1575। ठीक है, 75x बराबर आ जाएगा
5 में ये 3000 में से 1575 घटाएंगे तो 0 में नहीं जाता, तो 10 में से 5 गए तो 5, 9 में 7 गए तो 2, 9 में से 5 गए तो 4 और 2 में से 1 गया तो 1, 1425 बचेगा। तो बच्चों यहाँ 75 गुणा में, तो इधर जाते हो जाएगा भाग में, तो x बराबर आ जाएगा 1425 बटे 75। 25 से काटेंगे क्योंकि इसके पीछे भी 25 आ रहा है, इसके पीछे 25, इसमें 25 का भाग जा रहा है, तो 25 से 75, इसको 25 से काटेंगे तो 25 पंजे 125, 17 बचेंगे, 17 को 5 लिखा तो 175 आ जाएगा। 175 में जाएगा 7 बार यानी 57 आ जाएगा। 3 से काटेंगे इसमें 1 बार और ये भी 3 से कट रहा है क्योंकि 12 हो रहा है योग। 3 एकम 3, 2 बचे 27, तो 3 नाम 27। x बराबर आ गया 19, ठीक है, x बराबर 19 आ गया। और विजेताओं की संख्या पूछ रहा है, तो विजेताओं की संख्या अपन ने x मानी थी तो 19 आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन विजेताओं की संख्या बराबर 19 आंसर। तो अच्छे से समझ में। तो बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।